तो आज हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की तरफ से आपके गांव में आए हुए हैं, जो कि हम लोग बताते हैं कि हम आप कौन हैं, कहाँ से आए, हम आपको जाना कहाँ है, परमात्मा कौन है, कैसा है, मुझसे कैसे मिल सकते हैं, वो इस धरा पर कब आता है, आकर के क्या करता है, इस दुनिया का विनाश कब और कैसे होगा, उस विनाश पेट में हम अपने को सेफ कैसे बचा सकते हैं, हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, हम भगवान से स्वर्ग का वर्षा कैसे पा सकते हैं, हम पुण्यात्मा कैसे बन सकते हैं, हम सभी दुखों से कैसे छूट सकते हैं, हम अपने घर परिवार में सुख शांति को कैसे ला सकते हैं, आदि आदि अनेक बातों की जानकारी के लिए हमारी ये संस्था ज्ञान देती है। और ये संस्था का जो संचालक है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है, और इसमें जो भी ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, कोई मनुष्य या देहधारी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। इसकी ये विशेषता है, क्योंकि दुनिया में संस्थाएं तो बहुत सी हैं आजकल, लेकिन उन संस्थाओं का टीचर गुरु या ज्ञान देने वाला हम आप जैसा कोई मनुष्य या देहधारी है, लेकिन इस संस्था का टीचर गुरु या ज्ञान देने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा है। तो इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। ये संस्था विश्व के 140 देशों में अपना ज्ञान दे रही है। ये इंटरनेशनल संस्था है, तो इसकी जो भी सेवाएं हैं वो निःशुल्क हैं। तो आज सबसे पहले हम भगवान जब इस धरा पर आया तो उसने यही बताया कि मीठे बच्चे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि आज मनुष्य यहाँ से लेकर चंद्रमा तक पहुँच चुका है। उसने बाह्य जगत की इतनी खोजें कर ली हैं, इतनी उपलब्धियाँ कर ली हैं कि हम आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका के साथ बातचीत करते हैं, है ना। या हम आप देखते हैं अनेक उपलब्धियाँ हो गई हैं। हम आप घर में हैं, पता लगा ट्यूबवेल वहाँ बंद हो रहा चालू हो रहा, जब चाहते बंद कर देते चालू कर देते, है ना। तो भौतिक जगत की अनेक उपलब्धियों के बावजूद भी इतने आज इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है कि मैं कौन हूँ। तो वही आज जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आया तो उसने से यही बताया कि मीठे बच्चे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि आज हमारे ऋषि मुनि महात्माएं अनेक जो साधु सन्यासी सब कुछ होते हुए भी, इतने हमारे पास वेद शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी, लेकिन हम स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि भगवान का वायदा है हम आप बच्चों से कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं इस धराधाम पर आता हूँ। और धर्म की ग्लानि होती क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, वो भी भगवान ने बताए हैं। जैसे कि नदियाँ अपना घाट छोड़ जाती हैं, धर्म ग्लानि का लक्षण बताया कि नदियाँ अपनी घाट छोड़ जाती हैं। तो वो भी हम आप देख रहे हैं, नदियाँ अपना घाट छोड़ चुकी हैं। गौएं भिष्टा खाने लगती हैं, अनाज पुड़ियों में बिकने लगता है, दूध बोतलों में बिकने लगता है, कन्याएं स्वतावर मांगने लगती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कक्षा में आ जाते हैं। प्रत्यक्षम किम प्राणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। इधर पृथ्वी हमारी स्वतः अन्न नहीं देती है पृथ्वी। तो देखिए आज ये सारे लक्षण स्पष्ट हैं कि नदियाँ अपना घाट छोड़ चुकी। गौएं जिन्हें हम आप माँ कह के पूछते थे, मानते थे, वो आज भिष्टा खा रही हैं, है ना। अनाज पूड़ियों में बिक रहा है, जो कि हमारे आपके पुराने ज़माने में या हमारे आपके बुजुर्ग जो थे, वो कोई पुड़िया में अगर कोई सामान लाता तो उसको बहुत गिरी दृष्टि से देखा जाता कि इसके पास कुछ है नहीं, इधर के खा भी नहीं सकता, है ना। तो अनाज पूड़ी में बिक रहा है, दूध बोतलों में बिकने लगता है, वो भी हम आप देख रहे हैं, बोतलों और पैकेटों में दूध बिक रहा। दूध की तो बात छोड़ो, आज पानी, जो कि लोग पहले कुछ मीठा खिला करके पिलाते थे सबको, लेकिन आज क्या है, उससे आदमी पैसा कमा रहा है ना, पानी भी बेच रहा है। हालांकि आज इस दुनिया में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं वो पानी बेचते नहीं, दुकानें हैं उनकी, उनको अगर वैसे किसी वस्तु के साथ में पानी आ रहा तो फ्री दे देते हैं, बेचते नहीं। लेकिन अधिकांश लोग जो है आज क्या है, पानी से भी पैसा पैदा कर रहे हैं, है ना, बोतलों और पैकेटों में बेच रहे हैं। तो ये भी एक धर्म ग्लानि का लक्षण है।
कन्याएं स्वतः वर मांग रही हैं, ये भी एक धर्म ग्लानि का लक्षण है ना। धर्म की जगह अधर्म होने लगता है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी अधर्म करने लगते हैं। तो ये भी कोई बताने की बात नहीं, हम आप सब देखते हैं और जानते भी हैं ऐसा हो रहा है। आज हमारी पृथ्वी भी स्वतः नहीं दे रही है, आज हमारी पृथ्वी कुछ देना नहीं चाहती है, हम आप कृत्रिम साधनों के द्वारा जबरदस्ती ले रहे हैं। और इसमें रासायनिक खादें ना डालें, दवाइयाँ ना डालें तो शायद खेतों में कुछ नहीं होगा, जबकि हमारी पृथ्वी सती को त्रेता में स्वतः अन्न देती थी। तो और उधर बताया है धर्म की जगह धर्म होने लगता है। उधर हमारी जो माताएं बहनें हैं तो नहीं कहते हैं कि केसों का श्रृंगार होने लगता है, एब्रो सेट वगैरह ये सब क्या है, या इतने ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, ये सब क्या है, धर्म की ग्लानि का ही लक्षण है। भले आज हम आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले परिवारों के भी हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर्स खोले हुए हैं, अगर देखा जाए तो क्या है, पुराने ज़माने में अगर कोई देखता कि दूसरे के बाल काटना ये सब करना ये तो बहुत बुरी नज़र से देखा जाता, लेकिन आज क्या है, उस वो पैसे पैदा करने के लिए ये सब चल रहा है। तो ये भी एक धर्म ग्लानि का ही लक्षण है। तो देखिए ये सारे धर्म ग्लानि के लक्षण हैं। तो ऐसे समय में वो परमपिता परमात्मा इस तरह पर आ चुका है। तो जब वो आया तो सबसे पहले उसने ये बताया, मीठे बच्चे पहले स्वयं को जानो। आज हम आप किसी से भी पूछते हैं कि भैया आप कौन हैं, वो तुरंत क्या बताता है, अपना नाम बताता है, जो भी उसका नाम होता है, या फिर जो वो करता है, जैसे खेती करता बता देता किसान है, डॉक्टर है पढ़ाता है तो बताता क्या मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, पैसे वाले हैं, तो आदि आदि अनेक जो है बातें बताता है। लेकिन वास्तव में ये सब मास्टर डॉक्टर कब बने, जब हमने उसकी पढ़ाई पढ़ी, जब हमें वो डिग्री मिली। इससे पहले भी हम आप थे। तो थोड़ा चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। तो देखिए जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि एक हड्डी मांस का पुतला दिखाया गया है, ये हमारा आपका शरीर जड़ है और ये आत्मा दिखाई गई। आत्मा जो है मोमबत्ती के लौ के समान में, आसमान में तारे के समान होती। तो हम आप क्या हैं, वास्तव में हम सब एक आत्मा है। आत्मा चेतन है और शरीर हमारा आपका जड़ है। जब ये चेतन सत्ता आत्मा इस हड्डी मांस के पिंजरे में प्रवेश होती है, जब ही मनुष्य जीवात्मा कहलाता है। कहते भी हैं कि जब तक तेल दिए में ज्योति जगमग जगमग होती, जल गया तेल निपट गई ज्योति ले चल होती। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर चलता फिरता दौड़ता बोलता सुंदर लगता है, और आत्मा के निकल जाने पर जो हमारे घर परिवार वाले हमारे संबंधी लोग बहुत प्यार इससे करते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया जल्दी हटाओ, नहीं तो क्या है भूत लगने लगेंगे। यहाँ तक कि हमारा आपका कोई संबंधी जाता है तो लोग क्या कहते हैं, भैया पैर गंगा जी के तरफ कर लो, नहीं तो हो सकता भूत बन के कहीं वापस ना आ जाए, है ना। जबकि क्या है, मेन चीज आत्मा ही तो निकली, शरीर तो वही होता है। एक जो घर का मुखिया होता है, मालिक होता है, उसकी भी आत्मा जब निकल जाने के बाद में उसे बिस्तर नहीं दिया जाता, उसको भी जमीन में लेटा देते हैं, जबकि उसी ने सब कुछ किया होता है। तो मेन चीज क्या है, आत्मा है। तो ये आत्मा देखते हैं, कभी कभी हम आपने देखा होगा कि आकाश में तारा जैसा टूटता है तो बच्चे लोग टोकने लगते हैं, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेटा टोको ना, किसी के प्राण जा रहे हैं, आत्मा जा रही है। तो इसलिए आत्मा एक शक्ति है, एक प्रकाश स्वरूप है। तो इस आत्मा के अंदर 3 शक्तियां पाई जाती हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन के द्वारा मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और बुद्धि के द्वारा निर्णय लेता है। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर के जो कर्म करता है वही हमारे आपके संस्कार, हैबिट, नेचर या आदत कहलाते हैं। तो क्या है, इस दुनिया से हमारे आपका मकान, दुकान, धन दौलत, रुपया, पैसा साथ नहीं जाती है, केवल हमारे आपके संस्कार। संस्कार माना हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वही हमारे आपके साथ में जाता है। उसी के आधार पर हम आपको धर्मराजपुरी में अच्छा या बुरा फल मिलता है। ठीक है, तो अब मेन चीज ये हुआ कि संस्कार हमारे आपके साथ में जाते हैं। तो क्यों ना हम, तो कहते नहीं, हमारे कई बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया, जबकि
इस दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ मकान दुकान रुपया पैसा इकट्ठा किया होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया लेकिन अपने लिए नहीं कुछ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पुण्य का खाता कहो या हमारे श्रेष्ठ संस्कार कहो वो उन्होंने नहीं जमा किया होता है। लेकिन हमारे आपके संस्कार श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब हमारी बुद्धि सही निर्णय देगी। और बुद्धि भी हमारी कब सही निर्णय देगी? जब हमारा मन सही होगा। और मन हमारे आपके कब सही होंगे? तो नहीं कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा आहार वैसा विहार, है ना। तो बताया है हमें शुद्ध अन्न का जब हम सेवन करेंगे तो हमारे विचार भी सही बनेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मा रहती कहाँ? भाई ये शरीर है, इस शरीर में ये आत्मा रहती कहाँ? तो देखिए भाई संकेत कर रहा है कि आत्मा यहाँ दोनों भुवों के बीच में वृत्ति में रहती है। जहाँ भाई लोग तिलक लगाते हैं, हमारी बहनें बिंदी लगाती हैं, तो आत्मा यहीं वृत्ति में रहती है। हालांकि हमारे आज कुछ शास्त्रों में या कुछ लोगों ने कह दिया कि आत्मा दिल में रहती है, परंतु आत्मा दिल में नहीं रहती है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि वृत्ति के मध्य चमकता एक अजब सितारा, कितना है न्यारा और कितना है प्यारा। और उधर साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि आत्मा दिल में नहीं रहती। किसी का दिल खराब हो जाता है तो क्या है, डॉक्टर्स लोग उसका दिल निकाल करके चेंज कर देते हैं, बंदर का डाल देते हैं। यदि आत्मा दिल में रहती होती तो आत्मा निकल जाना चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कोई भी ड्राइवर, कोई भी डॉक्टर्स यहाँ ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि हमारे आपका शरीर का जो मुख्य संचालक है, कंट्रोलर है, जो मुख्य शक्ति है वो यही है। हमारी जो आत्मा है यहाँ भक्ति में रहती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन नहीं करता है। यदि यहाँ किसी का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। तो आत्मा भक्ति में रहती है। तो जिस प्रकार से बताया है एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। जिस प्रकार से गाड़ी और ड्राइवर का भोजन अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर का भी भोजन अलग अलग होता है। जैसे इस गाड़ी का भोजन क्या है, डीजल पेट्रोल। और यदि हम डीजल पेट्रोल की जगह पर मिट्टी का तेल डालते हैं तो क्या है, गाड़ी चलेगी? गाड़ी चलेगी, परंतु उसके पुर्जे जल्दी खराब हो जाएंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार से इसका जो ड्राइवर मनुष्य है उसका भी भोजन है शुद्ध शाकाहारी, दाल रोटी चावल। लेकिन उसकी जगह पर आज मनुष्य कितने मादक पदार्थों का सेवन करता है, जैसे गांजा, भांग, चरस, बीड़ी, शराब, सिगरेट आदि आदि। तो क्या है, इससे उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं। और पुर्जे जब खराब हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं देती है। जब सही निर्णय नहीं देती है तो इस शरीर के माध्यम से वो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है ना। इसीलिए हम आप देखते हैं हमारे बहुत से भाई लोग कहते हैं क्या करें, उस समय हमसे इसलिए ऐसी गलती हो गई कि उस समय हम कुछ खाए पिए थे, है ना। या कभी कभी बोलते हैं कि क्या हम ऐसी चीज पिए थे इसलिए हमसे एक्सीडेंट हो गया, कहते हैं ना। तो क्या है, वही बात आ गई कि जैसा खाओगे फिर वैसे ही विचार बनेंगे, वैसे मन बनेगा। तो बताया है कि हम आप शरीर को तो भोजन देते हैं, दो भी देते हैं, दाल रोटी चावल, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। क्योंकि आत्मा का भोजन है सुख शांति पवित्रता, और सुख शांति पवित्रता इस दुनिया में है ही नहीं। तो देखिए ये कैसी विडंबना है कि आज जो भी हम आप धंधा दूरी बिजनेस व्यापार चोरी डकैती खेती करते हैं, किस लिए करते हैं? कि जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सुख शांति मिलती नहीं, कारण कि हम आपने जो साधन अपना रखा है सुख शांति का वो गलत अपना रखा है। जैसे हम आप कपड़ा चाहते हैं लेकिन हम गए कहाँ, कपड़े की दुकान पर ना जा करके हम सब्जी की दुकान पर पहुंच गए। तो फिर क्या, वहां तो सब्जी मिलेगा, वहां कपड़ा थोड़े मिले, कपड़ा कपड़े की ही दुकान पर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आनंद प्रेम चाहते हैं, तो जो सुख शांति का जो स्रोत है, सागर है, दुकान है, वो है परमात्मा। कहते भी हैं कि जिस प्रकार से तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के प्रेम के बिना जीवन में सच्ची सुख और शांति नहीं मिल सकती है। परमात्मा ही सुख शांति का स्रोत है, सागर है, दुकान है। और उसी से जब हमारा सच्चा कनेक्शन होगा, संबंध होगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम ये सब कुछ बरसता रहता है। तो इसमें ये सिद्ध हुआ कि हम सब आत्मा हैं, आत्मा दोनों भुवों के बीच में वृत्ति में रहती है।
और जो है आत्मा की जो मन बुद्धि संस्कार 3 शक्तियां हैं। तो कहते भी हैं कि पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। कितना भी हम मस्जिद और तीर्थ स्थानों में भटकते रहें, जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुझे परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता है। और ज्ञान नहीं तो हम आप उस परमात्मा से मिल नहीं सकते हैं, और मिल नहीं सकते हैं तो हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता है, और संबंध नहीं तो प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। तो हमारा आपका जो भी नाम है तो माना कि गाड़ी का नंबर है। ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, शरीर की तुलना क्या है, एक गाड़ी से की गई है भाई। अब हम ये कैसे माने कि ये गाड़ी है, तो उसके लिए भी हम आप देखते हैं कभी कभी कोई मरा हुआ जाता है तो लोग नहीं कहते हैं भैया रथी जा रही, हाँ माने नहीं, रथी माना ड्राइवर, रथ माना गाड़ी। तो शरीर हमारा आपका भी एक गाड़ी है और आत्मा एक ड्राइवर है, ठीक है। तो हम आप जो भी हमारा आपका नाम है माना कि गाड़ी का नंबर है। तो ये तो रहा आत्म परिचय। अब जो है हमारे भाई साहब बताएंगे परमात्म परिचय, जिसके लिए हम आप सभी जन्म जन्मांतर से भटक रहे थे, जन्म जन्मांतर से उस परम पिता परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने हम आपको इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। लेकिन हम आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे कैसे, जब हमें उसका ज्ञान होगा,